हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सेकंड पार्ट है एंड फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड किया है एंड अप्रॉक्स फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट अप्रॉक्स 60 मिनट्स होंगे। तो आप प्लीज इन दोनों लेक्चर्स को कंप्लीट करो एंड ये लेक्चर्स जो है ये लेक्चर्स अप्रॉक्स 50 मिनट्स का होगा एंड 50 मिनट्स का एंड जो फर्स्ट पार्ट है वो अप्रॉक्स 45-49 मिनट्स का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड उससे पहले कॉन्फिडेंस लिमिट का भी वेटेज बहुत हाई रहता है जो आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हो। तो कॉन्फिडेंस लिमिट को भी कंप्लीट करो एंड उसका मैंने ऑलरेडी थ्योरी एंड एग्जांपल्स का सेपरेट लेक्चर अपलोड किया है यूट्यूब पे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर कब एग्जिस्ट होता है एंड टाइप 2 एरर कब एग्जिस्ट होता है? टाइप 1 एरर एग्जिस्ट कब होता है? जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो एंड रिजेक्ट हो। इट मींस जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है एंड साथ में ट्रू होता है तो टाइप 1 एरर क्रिएट होता है। क्लियर? एंड टाइप 2 एरर कब क्रिएट होता है? जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो एंड फॉल्स हो, तब टाइप 2 एरर क्रिएट होते हैं। अब समझते हैं कैसे इसको और डिटेल में समझते हैं। क्लियर? जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है इट मींस नल हाइपोथेसिस तो फॉल्स होगा। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है इट मींस जो स्टेटमेंट गिवन है वो तो फॉल्स है, इसीलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। इट मींस नल हाइपोथेसिस फॉल्स हुआ। तो देखोगे जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो नल हाइपोथेसिस फॉल्स की कंडीशन में ये दोनों, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है एंड नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है तो करेक्ट डिसीजन फाइंड आउट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं और उस टाइम जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है इट मींस स्टेटमेंट गलत है एंड स्टेटमेंट गलत है इट मींस नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को ही एक्यूरेट कहता है। ओके एंड नल हाइपोथेसिस जब एक्सेप्ट होता है तो स्टेटमेंट इट मींस ट्रू हुआ। स्टेटमेंट ट्रू हुआ इट मींस नल हाइपोथेसिस ट्रू है। तो जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है, एक्सेप्ट होता है, तो नल हाइपोथेसिस ट्रू के कंडीशन में हाइपोथेसिस करेक्ट डिसीजन क्रिएट करता है एंड जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है बट नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने के साथ साथ फॉल्स हो जाए तो एरर क्रिएट होता है एंड वो कौन सा एरर होता है? टाइप 2 एरर। एंड जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है एंड रिजेक्ट होने के साथ साथ नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है तो वहां एक एरर क्रिएट होता है एंड वो कौन सा एरर होता है? टाइप 1 एरर। क्लियर? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है? इन ऑर्डर टू टेस्ट अ कॉइन इज परफेक्ट इट इज टॉस 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम टॉस किया जा रहा है किसी कॉइन को एंड द नल हाइपोथेसिस ऑफ परफेक्टनेस ऑफ कॉइन्स इज एक्सेप्टेड। इट मींस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा। कब एक्सेप्ट होगा? इफ एट मोस्ट 3 हेड्स और ऑफ 10, मतलब किसी कॉइन्स को अगर 5 टाइम्स टॉस किया जाए एंड उस कॉइन्स में एट मोस्ट 3 हेड्स इट मींस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 हेड्स जब ऑब्टेन होते हैं तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर? अब फाइंड क्या करना है? क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या होता है? रिजेक्टेड रीजन। एंड रिजेक्टेड रीजन कब लाई करेगा? जब किसी कॉइन्स को टॉस किया जाए एंड उसके हेड्स 3 टाइम्स से मैक्सिमम फाइंड आउट हो। बिकॉज क्योंकि जब हेड मैक्सिमम 3 टाइम तक फाइंड आउट होते हैं, मतलब 3 टाइम तक ऑब्टेन होते हैं तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। एंड जब 3 हेड से मतलब 3 टाइम हेड से ज्यादा हेड आए तो उस टाइम क्या होगा? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ केस क्या किया है? मैक्सिमम 3 हेड चाहिए। जब मैक्सिमम 3 हेड्स होता है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। इट मींस जब नल हाइपोथेसिस 3 टाइम से भी मैक्सिमम ऑब्टेन होगी तो उस टाइम रिजेक्ट होगा। इट मींस क्रिटिकल रीजन कब एग्जिस्ट करेगा? जब नल हाइपोथेसिस इट मींस उसके सैंपल उसके टॉस 3 से ग्रेटर देन हो। क्लियर? अब बी क्या फाइंड आउट करना? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर कब एग्जिस्ट होता है? मतलब हाँ कब एग्जिस्ट होता है? व्हेन नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होता है? व्हेन null hypothesis is true। इट मींस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होता है? जब नल हाइपोथेसिस ट्रू रहता है। क्लियर? एंड ओके
नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन 3 होगा। एंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, बिकॉज कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी क्या आती है? कॉइन्स टॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 1/2। क्लियर? अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा वो राइट डाउन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? या तो 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट ऑब्टेन किया जाएगा, या तो 5 की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज टॉस 3 से ग्रेटर देन है। इट मीन 4 या 5 टाइम का टॉस किया जा सकता है। एंड हेड कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, बिकॉज कंडीशन क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो एक्स इज ग्रेटर देन 3, इट मीन एक्स 4 होगा या तो एक्स 5 होगा। तो एक्स 4 का प्रोबेबिलिटी एंड एक्स 5 की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो हम 11th में हमने किया भी है कॉम्बिनेशन को, इसका फॉर्मूला क्या होगा? NCX into P, it is probability X Q Q N। क्लियर? ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, जो कि अब हम यहाँ इसको इसके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी 4 का कॉम्बिनेशन क्या होगा? पहले तो एन क्या है? एन इट मीन कॉइन्स को कितना टाइम्स टॉस किया गया? 5 टाइम्स। एक्स 4, बिकॉज एक्स यहाँ 4 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है। एक्स क्या है? 4। प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 सॉरी, एक्स क्या है? 4। क्यू क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी, क्यू प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस 1/2, 1/2। क्लियर? 1/2 एन क्या होगा? 5 प्लस 5 सी एक्स 5 1/2 5 1/2 5। क्लियर? ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ एन माइनस एक्स रहेगा। क्लियर? तो 5 में से अगर 5 है एन एंड यहाँ एक्स 4 है, तो 5 - 4 करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? एंड यहाँ 5 जब नंबर हो एंड एक्स 5 हो, तो 5 - 5 क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? चलिए पहले तो इसको यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं। क्या था हमारा इक्वेशन? 5C4 1/2 4 1/2 5 - 4 इक्वल टू 1 प्लस 5C5 1/2 5 इंटू 1/2 5 - 5 0। क्लियर? अब 5C4 को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? 5 फैक्टर 5 - 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्लियर? 1/2 का 4 टाइम्स क्या होगा? 2 2 4 4 2 8 8 2 16। क्लियर? एंड ये तो 1/2 ही रहेगा। क्लियर? प्लस इसको 5 फैक्टोरियल 5 - 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या होता है आप ये देख लो, n फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल। क्लियर? 1/2 के 5 टाइम्स क्या होगा? 1/32। एंड 1/2 की 0 टाइम्स क्या होगा? 1 होगा। किसी की भी अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? तो 5 फैक्टोरियल को हम कैसे राइट डाउन करेंगे? 5 4 3 2 1 1। 5 - 4 क्या होगा? 1। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगा? 12 इंटू 4 फैक्टोरियल को कैसे राइट डाउन करेंगे? 4 3 2 1। ये हुआ हमारा 1/52। ये हुआ 5 4 3 2, ऐसे ही राइट डाउन करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 या 6 6 4 या 24 6 4 या 24 24 5 या 5 4 20 5 2 10 120 120 5 5 0 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगा? 1। एंड इसकी भी 120 होगा इंटू 1/32 होगा। कैंसिल 4 4 3 3 2 2 कैंसिल 5
अपॉन 32 प्लस 1 अपॉन 32, 6 अपॉन 32, इट मीन्स 3 अपॉन 60। एंड अब इसको और अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0 1, रिमेनिंग क्या होगा 14 16 8 9, 8 टाइम्स होगा। ओके, इट मीन 0.18 अप्रॉक्स की फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। टाइप वन एरर की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ, 0.18। क्लियर। अब टाइप टू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। टाइप टू एरर की क्या कंडीशन है, नल हाइपोथेसिस। यहाँ देखो, टाइप टू एरर की क्या कंडीशन है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना चाहिए एंड फॉल्स होना चाहिए। क्लियर। इट मींस नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। ट्रू है ना, सॉरी नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कब होगा, जब नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स होगा। क्लियर। null hypothesis is accepted when null hypothesis is false. Clear। एक्सेप्ट कब हो रहा है एक्सेप्ट, जब टॉस, जब पॉइंट्स की टॉस करते हैं एंड हेड मैक्सिमम 3 टाइम्स तक ऑप्टेन होता है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। मींस एट मोस्ट मींस क्या होता है, मैक्सिमम। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, मिनिमम। एट मोस्ट मींस मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जैसे गिवन है एटमोस्ट 3, इट मींस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 हेड फाइंड आउट करने, ऑब्टेन करने की चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है। क्लियर। एंड इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3 टाइम मैक्सिमम 3 टाइम हेड फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 0.4। सॉरी, बराबर आपको दिखा देते हैं। Probability of type 2 error when the probability of getting head is 0.4। टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी गिवन होगा उसी क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी टाइप 2 एरर के प्रोबेबिलिटी के साथ में। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4। क्लियर। अब चलिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 प्लस प्रोबेबिलिटी 2 प्रोबेबिलिटी 3। बिकॉज इसको राइट डाउन कैसे कर सकते हैं, x1 x2 x3, 3 से तो ग्रेटर देन हो नहीं सकता, और 3 इक्वल है इसलिए 3 एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने राइट डाउन कर ली। ओके, इसकी फॉर्मूला क्या होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन 5C1। क्लियर। अच्छा, एक और बात, सॉरी, इसको हम 0 भी तो राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या पता हेड एक भी टाइम ना आए, तो प्रोबेबिलिटी 0 भी फाइंड आउट होगा। अब सुनिए, प्रोबेबिलिटी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 को हम ऐसे भी तो राइट डाउन कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 5 प्लस प्रोबेबिलिटी 4, बिकॉज ओवरऑल सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी 5 प्लस प्रोबेबिलिटी 4 ऑब्टेन है ही, तो हम प्रोबेबिलिटी 5 प्लस प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी 4 को हम राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 5 प्लस प्रोबेबिलिटी 4 इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी 2 प्लस प्रोबेबिलिटी 3। एंड प्रोबेबिलिटी 5 प्लस प्रोबेबिलिटी 4 की वैल्यू क्या था, नहीं, वो तो प्रोबेबिलिटी 5 और प्रोबेबिलिटी 4 की वैल्यू किस प्रोबेबिलिटी बेस पे थी, 1/2, बट यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4। क्लियर। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, 5C5 एंड 1/, 0.4 होगा, 0.45, क्यू क्या होगा, 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6, 5 माइनस 5 0 प्लस 5C4 0.44 इंटू 0.6, 5 माइनस 4 क्या होगा,
1 क्लियर। 1 माइनस इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं लिख दे रहा हूँ, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू होगा 0.0862। इसको वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हमने टाइप 1 में कैलकुलेट किया है, क्लियर। और इसको माइनस करो, 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 होगा, 9 रिमेनिंग होगा, 963 981 9 0.9138। तो टाइप 2 एरर की वैल्यू क्या हुआ, 0.9138, क्लियर। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर ऑफ टेस्ट। क्या फाइंड आउट करना है हमको, पावर ऑफ टेस्ट। एंड पावर ऑफ टेस्ट की फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बीटा, क्लियर। अब बीटा की मीनिंग क्या होता है, बीटा का मीनिंग होता है टाइप 2 एरर, ओके। एंड 1 माइनस बीटा इसका फॉर्मूला है पावर ऑफ टेस्ट की, 1 माइनस बीटा। बीटा किसको शो करता है, टाइप 2 एरर को। टाइप 2 एरर क्या है, 913 है। इसकी वैल्यू क्या होगा, 0.0862, क्लियर, ओके। पी वैल्यू हमने ऑलरेडी पी वैल्यू को फर्स्ट हाइपोथेसिस के पार्ट में कंप्लीट किया है। उसका यूज हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम जब टू पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर रहे थे उसमें मैंने पी वैल्यू को यूज किया था, क्लियर। तो आप वहां देख लीजिएगा पी वैल्यू को। एंड पी वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। एंड पी वैल्यू क्या शो करती है, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू है। एंड नल हाइपोथेसिस ट्रू कब होता है, जब पी वैल्यू ग्रेटर देन होता है कैलकुलेटेड वैल्यू से। एंड जब पी वैल्यू लेस देन होता है कैलकुलेटेड वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, क्लियर। अब देखेंगे प्रोपोर्शन की हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्लियर। एक बात समझ जाओ, प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, पॉपुलेशन। एंड पॉपुलेशन को किसको किससे शो करेंगे हमें, एक्स से। एक्स पॉपुलेशन क्या फॉलो करता है, बाइनोमियल विथ नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी, ओके। मतलब एक्स पॉपुलेशन फॉलो विल बी फॉलो बाइनोमियल विथ एन एंड पी। पी क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। एन क्या शो करता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्लियर। प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी कैप से। एंड पी कैप किसके, पी कैप को ऑप्शन करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन एन, क्लियर। एक्स क्या है, एक्स हमारा नंबर ऑफ सक्सेस है, नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल्स। एंड एन, एन ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्लियर। इफ n is large, it means np is greater than equal to 10 या nq is greater than equal to 10, then x and p hat क्या फॉलो करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स जब नंबर लार्जर देन हो, किससे, एनपी किससे लार्जर होगी, 10 से, या एनपी किससे लार्जर होगी, 10 से, तब हमारा प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन या नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल्स क्या फॉलो करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, क्लियर। जैसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, सैंपल प्रोपोर्शन फॉलो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विथ मीन पी। जैसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू लेते थे पॉपुलेशन मीन, यहाँ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन लेंगे, ओके। वहां पॉपुलेशन मीन को क्या शो कर, किससे शो करते थे, सॉरी म्यू से, ओके। एंड यहाँ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन किससे शो करेंगे, स्मॉल पी से, क्लियर। एंड वेरिएंस पी क्यू अपॉन एन, क्लियर। तो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, गेट इक्वल टू sample proportion minus expected of sample proportion upon standard error of sample proportion। and population expected of sample proportion किसके इक्वल होगा, population proportion के। population proportion क्या है, p, जो है हमने यहाँ रिप्रेजेंट भी किया है। standard error of sample proportion किसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होगा, पी क्यू अपॉन एन, ये हमने यहाँ शो किया है। क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस पी क्यू, जब क्यू की वैल्यू गिवन नहीं होगी, क्लियर। चलिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ए डाई वाज थ्रोन 900 टाइम्स, सॉरी 9000 टाइम्स। तो ये कैसे होगा रहा, नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्लियर। ऑफ दी 3220 yielded, इट मींस yielded मतलब ये रिजल्ट शो कर रहा है, इट मींस नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल्स शो कर रहा है, कितना है 3220।
ले 3 या 4, इट मीन्स जब 3 या 4 प्रोबेबिलिटी होगा, क्या प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये 3 या 4 क्या प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी 3 होगा या 4 होगा, तब रिजल्ट कितना होगा, इट मीन सम नंबर ऑफ ट्रायल सक्सेस कितना होगा, 3222। क्लियर। एंड क्या फॉलो करना है, कैन द डाई बी रिगार्डेड एज अनबायस्ड, मतलब अनबायस्ड चेक करना है। तो अनबायस्ड कब होगा, जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, बिकॉज स्टेटमेंट जब ट्रू होगा। स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। क्लियर। नल हाइपोथेसिस क्या शो करता है, ट्रू को। एंड ट्रू कब होगी स्टेटमेंट, जब प्रोबेबिलिटी 3 हो या तो 4 हो। एंड प्रोबेबिलिटी 3 एंड 4 को हम एक ही टर्म में कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 3 प्लस प्रोबेबिलिटी 4 को ऐड करेंगे। एंड जब यही प्रोबेबिलिटी ऐड क्यों किए, जब क्योंकि ये और की बात कर रहा है, एंड जब एंड की बात करें तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी 3 इंटू प्रोबेबिलिटी 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। प्रोबेबिलिटी 3 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6, बिकॉज डाई की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी वैल्यू होगा 1/3। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कब हो रहा है, जब प्रोबेबिलिटी 3 होगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा। एंड नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी डज नॉट इक्वल टू 1/3 होगा। मतलब नल हाइपोथेसिस, सॉरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या शो करता है, स्टेटमेंट को रॉन्ग शो करता है, कुछ रिजेक्ट शो करता है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कब एग्जिस्ट करेगा, जब प्रोबेबिलिटी डज नॉट इक्वल टू विल बी 1/3। क्लियर। चलिए ये तो हो गया। एंड स्टेप 2, नंबर लार्जर है, एनपी इज ग्रेटर देन 10 है। क्लियर। अच्छा ये तो हो गया। तो जब एनपी ग्रेटर देन टी है, सॉरी 10 है, तो सैंपल प्रोपोर्शन क्या फॉलो कर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन क्यू एंड पी क्यू वेरियंस पी क्यू अपॉन एन। क्लियर। स्टेप 3 में क्या करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्रोपोर्शन सैंपल प्रोपोर्शन माइनस सस्पेक्टेड ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। सस्पेक्टेड ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन किसके इक्वल हो जाएगा, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन किसके इक्वल होगा, अंडर रूट वेरियंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। एंड वेरियंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन क्या होगा, पी क्यू अपॉन एन। तो अंडर रूट इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, पी क्यू अपॉन एन। पी कहाँ गिवन है, हाँ पी गिवन नहीं, तो पी को हम कैलकुलेट करेंगे। पी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ देखते हैं, एक्स अपॉन एन। सैंपल प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स अपॉन एन। एक्स 3220 अपॉन 9000, डिवाइड करेंगे 3300, 222 होगा, 322 माइनस प्रोबेबिलिटी पी कैसे करती है, प्रोबेबिलिटी जैसे हमने यहाँ बताया अभी, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को शो करेगी या तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को शो करेगी। एंड एक और बात, एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल मीन, ये एक्सपेक्टेड ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन किसके इक्वल होता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन किस कहाँ से हम पुट आउट करते हैं, जो नल हाइपोथेसिस में पॉपुलेशन प्रोपोर्शन या पॉपुलेशन में गिवन होता है उसको। तो पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या है, 1/3, टी 1/3, क्यू क्या होगा 1 माइनस 1/3, टी 2/3। क्लियर। 2/3, एन क्या गिवन है 9000। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। जब इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसकी वैल्यू होगी 4.89। क्लियर। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है, तो प्रोपोर्शन में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, ये तो आपको क्लियर है। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या नीड होती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट की नीड होती है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट गिवन नहीं है, तो किस और कौन सी कंडीशन और कौन सा फॉर्मूला बचा या और कौन सा केस बचा जिसके थ्रू हम केस को कंपेयर करके स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स शो कर सकते हैं, टी वैल्यू। ओके, टी वैल्यू क्या शो करती है, प्रोबेबिलिटी। एंड जेड क्या है, 4 से ग्रेटर देन है, दैट मींस
जेड को हम डेसिमल में नहीं लिखेंगे, सीधा 4 लिखेंगे एंड जेड की वैल्यू 4 से तो ग्रेटर देना है, तो जेड ई ग्रेटर देन इक्वल ई ग्रेटर देन 4 होगा। ओके, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 माइनस 5 4, क्लियर। एंड पी वैल्यू क्या फॉलो करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर हो गया। तो 5 4 की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पॉजिटिव में कहाँ तक वैल्यू गिवन था, 3.8 अप्रॉक्स गिवन था। एंड 3.8 में वैल्यू क्या था, एंड पॉइंट क्या था, 0.997 था। इट मीन जैसे जैसे नंबर उसमें नंबर बढ़ते जा रहे थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम या कुछ भी कर सकते हो आप, जैसे नंबर उसके इंक्रीज करते जाते थे, वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या होती जा रही थी, 1 के नियरेस्ट जा रही थी। ओके, तो 5 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। एंड पी वैल्यू लेस देन है कैलकुलेटर वैल्यू से, यस, पी वैल्यू लेस देन है कैलकुलेटेड वैल्यू से। एंड जब पी वैल्यू लेस देन होती है इट मींस नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होगा। एंड नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ इट मींस डाई क्या हुआ, अनबायस्ड हुआ, क्लियर। ये हमारा हाइपोथेसिस कंप्लीट होता है। ओके, तो प्लीज लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट बताइए कि लेक्चर कैसा था। एंड सभी लेक्चर्स को देखिए जो आपको पेपर्स में हेल्प कर सके हायर मार्क्स क्लेम करने के लिए। ओके, थैंक यू।